हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर बीके पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ऐसे टॉपिक पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। 3 जनवरी को तमिलनाडु की 2 लाख महिलाओं को संबोधित किए पीएम मोदी। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और विभिन्न कलाकार भी शामिल रहे। इसमें क्या बात हुई, संबोधन में क्या कहें, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि त्रिशूल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं होंगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी बुधवार 3 जनवरी को तमिलनाडु के त्रिशूल में 2 लाख महिलाओं की एक विशाल सभा को संबोधित किए। इसे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बिगुल भी माना। आंगनबाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं के इस कार्यक्रम में भाग लिए। हालांकि इस कार्यक्रम में महिलाओं की एक विशाल बैठक के रूप में योजनाबद्ध किया गया, लेकिन इसे केरल में राजनीतिक पैठ बनाने के प्रयास में आगामी आम चुनाव के लिए भाजपा द्वारा चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। केरल की राजनीति में वर्तमान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा का प्रभुत्व है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले अगले कुछ महीनों में और अधिक राष्ट्रीय नेता दक्षिणी राज्य का दौरा करेंगे और लोगों से संवाद स्थापित करेंगे। त्रिशूल को सामूहिक कार्यक्रम स्थल के रूप में चुना जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां भाजपा को आगामी चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख के सुरेंद्रन ने कहा कि त्रिशूल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं थीं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली प्रमुख हस्तियां भी शामिल थीं। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी की त्रिशूल यात्रा दक्षिणी राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। सुरेंद्रन ने त्रिशूल में संवाददाताओं से कहा, अभिनेत्री त्रयांगना, शोभना, क्रिकेटर मिन्नूमणि, उद्यमी बीना कन्नड़, गायिका वाईकाम विजयलक्ष्मी और भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली मारिया कुट्टी उन लोगों में शामिल थे जो प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम स्थल पर साझा की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत केरल की विभिन्न वर्ग की महिलाएं त्रिशूल में एकत्र थीं और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया। सुरेंद्रन ने दावा किया कि सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ जल्द ही राज्य में राजनीतिक में अपना प्रभुत्व खो देंगे। तो ये भाजपा की बैठक, ये जनसभा त्रिशूल में की गई महिलाओं के साथ, लेकिन इसमें भी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी व अन्य मानदेय आधारित महिलाओं के लिए कोई भी बात नहीं कही गई। तो ये दुख की बात है कि इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इनकी बातें नहीं की जा रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।